राधे राधे साथियों, श्रीमद् भगवद गीता सीरीज़ में हमने अध्याय 1 के 3 श्लोकों के बारे में जान लिया है। चलिए शुरू करते हैं चौथे श्लोक से। लेकिन यहाँ अगर मैं सारे श्लोक आपको बताने लग गया आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मेन मुद्दा ये है कि दुर्योधन क्या चाहता था। दुर्योधन पांडवों की सेना की तुलना अपनी विशाल सेना से करना चाहता है, जिससे वो खुद की विजय के लिए श्योर होना चाहता है कि देखिए गुरुदेव हमारी सेना में कौन कौन है और उनकी सेना में कौन कौन से वीर योद्धा हैं जो हमारी सेनाओं की तुलना में नगण्य हैं। ठीक है, क्योंकि पांडवों की सेना में कुछ ही वीरों को वो गिना पाता है, जबकि अपनी सेना के वो महावीरों की सूची अपने सामने रखता है, जिससे खुद आश्वस्त होना चाहता है कि मेरी ही विजय होगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स लाइफ में होता आता है कि हम अपनी कमज़ोरियों को देखते हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढकाना नहीं है, कल से कर लूँगा, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, मैं औरों से कंपटीशन कैसे करूँगा। तो ये सब सोचना बंद कर दीजिए। महाभारत से सीख लेकर के हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना अगले श्लोकों को। तो चौथे श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक दुर्योधन अपनी सेनाओं की तुलना करता है। इसी तुलना को सुनकर के भीष्म पितामह एक शंख बजाते हैं, जिससे कि दुर्योधन को हर्ष महसूस होता है। अब एक तरफ से कुरु सेनाओं ने शंख बजाए तो दूसरी तरफ से अर्जुन, श्री कृष्ण, भीष्म और ऐसे ही सारे योद्धा अपने अपने शंख बजाने लगते हैं। अब सिंहनाद की गर्जना हो चुकी होती है, तो उसी के साथ युद्ध स्थल पर दोनों सेनाएं भीषण युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। तो इमेजिन कीजिए कि सारी सेनाओं के बीच में अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहता है कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाइए, जिससे कि मैं अपने सामने लड़ रहे अपने ही लोगों को देख सकूं, जो मेरे और मेरे परिवार वालों के खून के प्यासे हो चुके हैं। मतलब दुर्योधन के कहने पर ये लोग अपने ही सगे संबंधियों के खून करने को राज़ी हैं, मतलब कत्ल करने को राज़ी हैं, एक दूसरे की हत्या तक कर सकते हैं। मैं उनके चेहरे देखना चाहता हूं कि मुझे लड़ना किन किन से है। जैसे ही श्री कृष्ण ये सुनते हैं, वो शब्दशः अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वो सारथी बने हुए हैं। अर्जुन का रथ जैसे ही दोनों सेनाओं के मध्य जाता है, तो अर्जुन अपने गुरुजन, अपने पितामह, अपने सगे संबंधी, अपने भाइयों को वहाँ पर पाता है। उसका गला सूखने लगता है, उसका गांडीव हाथ से गिर जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं और वो रथ में वहीं पे बैठ जाता है, ये कह कर के कि माधव मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध क्यों करूं, मैं किसके लिए युद्ध करूं, जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे। अगर मैंने उनको मार दिया तो उनके बिना जी कर के क्या फ़ायदा, और अगर उन्होंने मुझे मार दिया इस युद्ध में तो फिर लड़ना ही क्यों ना मैं संन्यास ले लूँ। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, तुम अपना धर्म भूल रहे हो, तुम में ये कायरता कहाँ से आई। तो ये श्लोक जब पूछा जाता है तो दूसरा अध्याय गीता का यहीं से शुरू होता है। पहले श्लोक, पहले अध्याय में अर्जुन अपनी मनमानी करते हैं, या कह सकते हैं अपनी दुविधा सामने रखते हैं, अपनी दुर्बलता को सामने रखते हैं। उसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो हम जानेंगे कि भगवत गीता से स्टडी टिप्स किस प्रकार से लिए जा सकते हैं। चूँकि ये एक बहुत ही जटिल विषय है। कहते हैं कि अच्छे इंसान और अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, उनको बार बार पढ़ना पड़ता है। जब मैंने पढ़ना चालू किया था, मुझे इसकी भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने फिर से कहा कि सबको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। उससे पहले भी मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था। जब मैंने विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखी तो उससे थोड़ा बहुत सीखा कि हो सकता है मेरी कुछ समझ में आ जाए। तो मैंने यही सीखा कि ये एक जैसे कंप्यूटर कोड होता है ना, वैसे ही कोडिंग में है कि जब आपको जो ज़रूरत होती है तो अपनी श्रद्धा भावना के साथ आपको वो चीज़ सीखनी पड़ती है। सीखनी कैसे पड़ती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्क करना है, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो जो जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको आपको बिल्कुल लिख लेना चाहिए। कैसे लिख लेना चाहिए, जैसे दुर्योधन ने किया। दुर्योधन ने क्या बोला गुरुदेव से कि मेरे सामने सबसे पहली समस्या है अर्जुन, भीम और ऐसे ही उनके समान जितने भी
बलवान योद्धा हैं, वो मेरी समस्या हैं। तो हमें भी अपनी समस्याओं को लिखना चाहिए कि सबसे पहले हमें कहाँ दिक्कत आती है। अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो घर वाले पहले टोक देते हैं, बेटा ये सामान ले आओ, नाच पिसाने ले जाओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। बड़ी मुश्किल से तो अपना ध्यान लगता है पढ़ाई में, और उसी में हम क्या करते हैं, घर का काम करने लगते हैं। अब घर वाला काम भी करना ज़रूरी है, लेकिन जिस टाइम से आप पढ़ने लग जाओगे घर वाले टोकना बंद कर देंगे।